हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम इंजीनियरिंग एकेडमी में। यह क्लास आईटीआई स्टूडेंट के लिए चलाई जा रही है और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर टॉपिक। हीट एंड टेम्परेचर, भाई क्या पढ़ेंगे? हीट एंड टेम्परेचर आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों कम से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक सिंपल सा टॉपिक है भाई। यहाँ से अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो ये 2 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। तो थोड़े से छोटे से वीडियो में इस कंसेप्ट को ज़रूर क्लियर करके जाएं एग्ज़ाम में और आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर को मेजर करने वाले 4 स्केल के बारे में। क्या पढ़ेंगे भाई? 4 स्केल के बारे में जो टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। देखिए, पहला है स्केल आपका यहाँ पे, पहला स्केल है सेंटीग्रेड स्केल। ठीक है, अगर फर्स्ट स्केल की बात की जाए तो सेंटीग्रेड स्केल है यहाँ पे। सेंटीग्रेड स्केल इसे बेसिकली सी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ सी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, सेंटीग्रेड पैमाना। यहाँ पे सेल्सियस इसे डिग्री लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक, उसके बाद आपका स्केल आएगा भाई, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ़ारेनहाइट स्केल। क्या पढ़ेंगे भाई? फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल इसे आपसे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे डिग्री लगा देते हैं, ये फ़ारेनहाइट स्केल हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केल्विन स्केल। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? केल्विन स्केल। केल्विन स्केल, देखिए इसे के से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन केल्विन में ये डिग्री वगैरह नहीं लगाते हैं, इसका ध्यान दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है रियूमर। क्या पढ़ेंगे भाई? रियूमर स्केल। रियूमर स्केल पढ़ेंगे। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं और इसमें डिग्री लगाते हैं भाई, ये आर से प्रदर्शित करते हैं। के में जो है डिग्री नहीं लगाया जाता है। तो बेसिकली हम लोग इतने स्केल पढ़ेंगे और यहाँ से देखिए किस प्रकार से इनके बीच का जो रिलेशन होता है ना, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए यहाँ पे जो सी, अब हम सेंटीग्रेड को सी से ही प्रदर्शित करेंगे, फ़ारेनहाइट को एफ से प्रदर्शित करेंगे और केल्विन को के से और रियूमर स्केल को आर से प्रदर्शित करेंगे। इतना आप समझ लीजिए। देखिए, अब यहाँ हम समझ लेते हैं लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर किसे कहते हैं, और फिर यहाँ हम लोग समझ लें हाई टेम्परेचर। थोड़ा सा हम यहाँ पे बेसिक क्लियर करना चाहेंगे भाई आप लोग का, हाई टेम्परेचर किसे कहते हैं। देखिए, लो टेम्परेचर को हम कहते हैं भाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, या इसे हम हिंदी में कहते हैं गलनांक। ठीक है, और इसे कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम कहते हैं उबलने वाला। ठीक है, जब पानी उबलने लगता है। हाई टेम्परेचर को क्या कहते हैं? जहाँ वह टेम्परेचर जिस तापमान पानी क्या करे, उबलने लगे। और लो टेम्परेचर वह टेम्परेचर जिस पे पानी क्या हो, जमने लगे, मतलब पानी बर्फ़ बन जाए। क्या हो? पानी बर्फ़ बन जाए। तो अगर सेंटीग्रेड की बात की जाए तो सेंटीग्रेड का जो लो टेम्परेचर होता है वह होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और हाई टेम्परेचर होता है जिस पे पानी उबलने लगता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये आप याद रखेंगे। इसी प्रकार अगर फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो फ़ारेनहाइट का जो लो टेम्परेचर होता है प्यारे विद्यार्थियों वो होता है 32 डिग्री सेल्सियस। अरे 32 फ़ारेनहाइट। ठीक, क्या होता है? 32 फ़ारेनहाइट। और हाई टेम्परेचर होता है इसका 212 फ़ारेनहाइट। क्या होता है? 212 फ़ारेनहाइट। इसी प्रकार केल्विन की अगर बात की जाए, केल्विन की जो लो टेम्परेचर होता है जिस पे पानी जमने लगता है केल्विन पे, वो होता है भाई 273। क्या होता है? 273 केल्विन। और ये 373 पे, कितने पे? 373 पे क्या होता है? ये पानी उबलने लगता है फ़ारेनहाइट में, अरे सॉरी केल्विन में। ये केल्विन है। और र्यूमर की बात की जाए तो र्यूमर 0 र्यूमर पे पानी क्या होता है भाई, पानी जो होता है जमने लगता है
और यहाँ पे 80 र्यूमर पे क्या होगा, पानी आपका भाई भाप में चेंज हो जाएगा 80 र्यूमर पे। ठीक है, पानी क्या होगा, भाप में चेंज हो जाएगा। तो देखिए इनके बीच रेंज क्या है, अब यहाँ पे रेंज देखिए डिसाइड करिए, इनके बीच कितने का डिफरेंस है, रेंज क्या है, तो आप देख रहे हैं 0 से 100 है, तो 100 है भाई 100। ठीक है, इनके बीच क्या रेंज है भाई, यहाँ पे देखिए 32 से हो गया 212, 32 से क्या हो गया 212, मतलब 180 का डिफरेंस है, रेंज क्या हुआ 80 का। और यहाँ पे देखिए 273 से 373, यहाँ हो गया भाई 100 का। और यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे हो गया 80, रेंज क्या है 80 है। ठीक है, अब देखिए इनके बीच जो संबंध होगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट संबंध है, और यहीं से आता है एग्जाम में। देखिए कैसे निकाला जाता है, इन तीनों के बीच हमें एक फार्मूले के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले जैसे हमको सेल्सियस लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे C, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे लोवेस्ट टेम्परेचर, तो क्या है लोवेस्ट टेम्परेचर सेल्सियस का 0, फिर इनके बीच का रेंज क्या है, तो 0 से 100 है, तो इनके बीच का रेंज जो है वो 100 है, ऐसे लिख देंगे। इज इक्वल टू होगा, अब किसका, फ़ारेनहाइट का लिखते हैं, तो ये F है, और इनका लोवेस्ट टेम्परेचर क्या है भाई फ़ारेनहाइट का 32, यहाँ लिख लेंगे 32, और फिर इनका रेंज लिखेंगे, रेंज क्या है 180 है। ठीक है, रेंज क्या है 180, फिर इज इक्वल टू केल्विन, केल्विन यहाँ के लिखेंगे, फिर इसका लोवेस्ट टेम्परेचर क्या है भाई, लोवेस्ट टेम्परेचर है 273, यहाँ लिखेंगे 270, 373 बटे में यहाँ कर देंगे भाई रेंज, इनके बीच का रेंज क्या है 100 है, इनके बीच का रेंज 100 है। फिर इज इक्वल टू यहाँ पे करेंगे क्या, आर लिखेंगे, बीच का रेंज क्या है, मतलब लोएस्ट टेम्परेचर क्या है 0 है, फिर यहाँ पे लिख लेंगे कितना भाई, इनके बीच का रेंज 80। देखिए यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजफुल फार्मूला आपको मिल गया भाई, इस फार्मूला को आप एकदम रट जाइए, आपके एकदम ज़ुबान पे यह फार्मूला होना ही चाहिए। ठीक है, इस फार्मूले में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब इसमें पूछा जाता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कब एग्ज़ाम में जो अधिकतर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो पूछ देता है, जैसे ऐसे एग्ज़ाम में दिया रहेगा भाई, एग्ज़ाम में देखिए दिया कैसे रहेगा। अब हम इसको हटाते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम इसे हटा दें भाई अब। ठीक, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, इसलिए वीडियो को अच्छे से वॉच करिए। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लोगों को जोड़िए इस चैनल पे, ताकि ये क्लास जो है मस्त एकदम चलाई जाए, एकदम चौचक बेहतरीन तरीके से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में दे दिया भाई कि 27, ठीक है एग्ज़ाम में दे दिया, मार्कर चेंज कर लें। ठीक, जैसे दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करिए। ठीक है, ऐसे दिया रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करके बताइए क्या होगा। तो बिल्कुल पहले फार्मूला हम यहाँ से देखिए, इज इक्वल टू यहाँ पे के ले लीजिए, ये स्थिरांक है, मतलब सब एक दूसरे के इक्वल हैं, ये क्या है सब एक दूसरे के इक्वल, आप इसे लिख सकते हैं। तो देखिए केल्विन में दिया है, सॉरी डिग्री सेल्सियस में दिया है, केल्विन में बताना है, तो हम इस फार्मूले को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से उठाएंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल करके लिखेंगे। तो C लिखेंगे -0, जो दिया रहे और जो पूछा रहे एक दूसरे के बराबर करके लिख देंगे, सीधी सी बात। इज इक्वल टू भाई क्या है, K का मान पूछा है -270, 373 बटे में क्या लिखेंगे भाई 100 लिखेंगे। अब डिग्री सेल्सियस की जगह पे क्या लिखेंगे 27, डिग्री सेल्सियस की जगह पे यहाँ पे 27 लिख देंगे। देखिए ये जो है भाई ये 100 और ये 100 कट गया आपस में। ठीक, अब ये C की जगह पे ये 27 लिखेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस दिया है ना, तो C की जगह पे लिख देंगे हम यहाँ पे 27 -0, 100 से 100 नीचे कट गया, इज इक्वल टू यहाँ पे K -273, K -273। ठीक है, अब देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो ये K बराबर आपको मिल जाएगा भाई, यहाँ पे K बराबर क्या मिलेगा 273 और ये +27, क्या मिलेगा +27 इज इक्वल टू K बराबर यहाँ पे मिल गया प्यारे विद्यार्थियों 7 3 10 के 0, 7 2 9 1 10 के 0, 2 1 3, 300, ये किस में केल्विन में आ गया भाई। ठीक है,
कहने का मतलब 27 डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में चेंज करेंगे कितना आएगा, 300 आएगा। कितना आएगा भाई, 300 आएगा। अब देखिए ये जान लीजिए, आपको सी से के की ओर जाना है, सी से के की ओर अगर जाना है तो 273 ऐड करना होगा। ठीक है, सी से के की ओर जाएंगे 273 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अगर सी में मान दिया है और के में पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे आप। ठीक है, 273 देखिए सी के बाद के आता है, मतलब कम से अधिक की ओर जा रहे हैं ना, सी के बाद के आता है तो याद करिए कि 273 जोड़ना है। ठीक है, जैसे दे दिया भाई 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस दिया है और पूछा है भाई केल्विन में इसका मान बताइए कितना होगा। मतलब सी में दिया है, के में पूछ रहा है, तुरंत इसमें 273 ला के जोड़ दीजिए। 273 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 5 3 8 हो जाएगा और 7 2 यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 2 2। केल्विन में इसका मान 298 होगा। ठीक है, अगर 375 केल्विन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है भाई 375 केल्विन दिया है, आपसे पूछ रहा है डिग्री सेल्सियस में इसका मान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, देखिए के से अब सी की ओर जा रहे हैं, के से कहाँ जा रहे हैं, सी की ओर। ठीक है, मतलब बड़े से छोटे, तो इसमें 373 में 273 अब घटा देंगे, सॉरी 375 में से 200 क्या करेंगे, 73 को माइनस कर देंगे भाई, तो ये हो जाएगा 2, ये 0, ये 1, 102 डिग्री सेल्सियस ताप के बराबर होगा। 102 डिग्री सेल्सियस के ताप के बराबर होगा। यही ताप केल्विन में कितना होगा, 375 केल्विन। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे वो केल्विन में हो, चाहे फ़ारेनहाइट में हो, चाहे जिनके बीच संबंध दिया है उसको आप इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है यहाँ पे, देखिए मनुष्य के बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ये आप जान लीजिए। मनुष्य के बॉडी और मनुष्य के शरीर और रूम का टेम्परेचर आप याद करके रखें भाई। बाकी ये किसी भी चीज़ में दिया रहे, किसी भी में दिया रहे, आप एक दूसरे की सहायता से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फार्मूला आप ज़रूर याद करके रख लें भाई। इन सभी को काट के आप शॉर्ट फॉर्म में भी इसे याद कर सकते हैं। ऐसे जैसे इनको अगर लिखना हो शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ये सभी को काट देंगे एक ही संख्या से, तो देखिए ये कट जाएगा भाई, तो ये आपका आएगा सी। ठीक है, ये -0 है तो कोई मतलब नहीं है, तो हम सिर्फ सी लिखेंगे बटे में 5, फिर इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे f -32 और ये बटे में हो जाएगा 9, फिर इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे k -273 और बटे में यहाँ पे 5 लिख लेंगे और फिर इज इक्वल टू r -0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। आप ये भी फार्मूला याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको मिनिमाइज करके शॉर्ट करके। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आया होगा भाई। कोई भी दिया रहे किसी भी पैमाना में, आप दूसरे पैमाने में पूछेगा तो जो दिया है जिसमें पूछ रहा है उन दोनों को लिख के एक बराबर कर लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे भाई। अब चलिए हम लोग देखते हैं रूम टेम्परेचर कितना होता है और बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। ये बिल्कुल याद करके आप रखें। देखिए यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर मनुष्य के, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। चलिए मान लीजिए ये डिग्री सेल्सियस में होगा और यहाँ पे मैं फ़ारेनहाइट में लिखूँगा और यहाँ पे मैं केल्विन में लिखूँगा। तो देखिए अगर बॉडी के टेम्परेचर की बात की जाए, यहीं पे रूम का टेम्परेचर हम लिख दे रहे हैं कि रूम का टेम्परेचर क्या होता है भाई। ठीक, चलिए मार्कर थोड़ा चेंज कर लिया जाए। तो देखिए मनुष्य के जो बॉडी का टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में, ये होता है भाई 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो फ़ारेनहाइट में होता है ये 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में होता है 37 में। देखिए सी से के की ओर जाना है, 273 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा भाई 310 केल्विन। बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, 310 केल्विन। ठीक है, सी और के वाला जो होता है भाई संबंध बहुत पूछा जाता है। अब रूम का टेम्परेचर कितना होता है, तो रूम का होता है 27 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने रूम का ही निकाला था। फिर इसका जब फ़ारेनहाइट में बात करेंगे, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है भाई, तो ये होता है 80.6 फ़ारेनहाइट।
और इसी में जब आप 273 ऐड कर देंगे तो के का मान आ जाएगा, वो कितना होगा भाई 300। अभी हमने निकाला था ना, 300 केल्विन रूम का टेम्परेचर होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है, आप इन्हें याद करके हमेशा रखें। ये कोई भी मतलब साधारण सी बात कोई भी इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकता है भाई, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो समझ में आया है, तो वीडियो को यार लाइक ज़रूर करिए। आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्त सर्कल में इसे शेयर करिए, ठीक है, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।